हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बीच बीच में से पूछे जाते हैं, जो कि सोशल साइंस की होती है। ईवीएस में भी बहुत सारे क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं। पेपर 1, पेपर 2 में हर किसी में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीटेट में, डीएसएसबी में, जिससे कि हमें पूरी एनसीईआरटीज पढ़नी होती है। बट मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स बताने वाली हूँ। सारे पॉइंट्स हिंदी में लिखे गए हैं, मैं उसे समझाऊंगी भी, जिससे कि आपको पॉइंट पता चल जाएंगे कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सबसे पहले मैं लेकर आई हूँ कक्षा 6 का इतिहास, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो ये जो पहला लेसन है, इसमें बताया गया है कि हमें भारत का जो नाम मिला, हमें इंडिया जो हमारी कंट्री को नाम मिला, वो किस तरीके से मिला। और बहुत सारे मेन पॉइंट्स हैं कि एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ, जो कृषि है वो कब हमारे देश में शुरू हुआ। ये सब बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। इसमें और भी 2-3 चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास है क्या। इतिहास एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग बहुत सारे इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल मतलब ईयर वाइज हम उसे पढ़ते हैं। जैसे कि कक्षा 6 में आपको एंशियंट, बहुत पुरानी, प्राचीन काल की इतिहास पढ़ाया जाता है। क्लास 7 में मिडिवल हिस्ट्री, जो कि मुगलों की, जब मुगलों का राज था हमारे भारत में, तब उसके बारे में हमें बताया जाता है। बेसिकली वो उस पर फोकस करता है। क्लास 8 में जो हमारा स्वतंत्रता था, हमने स्वतंत्रता कैसे अंग्रेज़ों से हमने पीछा छुड़ाया, उनसे कैसे हमने अपना देश वापस लिया, वो सब क्लास 8 में, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। अब इस लेसन में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेन पॉइंट्स है वही मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। जो पहला पॉइंट है वो है सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत 8000 वर्ष पूर्व, 6000 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व जो है उसको पहले देख लीजिए। ईसा पूर्व का मतलब होता है जो क्रिश्चियंस के गॉड हैं, ईसा मसीह, उनके जन्म से पहले, जिसको कहा जाता है बीसी, 6000 बीसी, जिसको बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट। और अगर कोई भी घटना उनके जन्म के बाद हुई है तो उसको एडी के हिस्ट्री में उसको एडी के साथ संबोधित किया जाता है, जिसे बोलते हैं आफ्टर बर्थ, या फिर आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, या फिर उसे हम एडी की जो फुल फॉर्म है वो है एनो डोमिनी। तो इसमें जो कृषि जो है, हमारा जो एग्रीकल्चर है, उसकी शुरुआत 8000 वर्ष पहले या 6000 साल, ईसा मसीह के जन्म से 6000 साल पहले हुई थी, जिसमें गेहूं और जौ, ये दो जो फसलें हैं, जो दो खेती हैं, उनकी खेती सबसे पहले शुरू हुई थी। तो देख रहे हैं आप कि ये बहुत छोटे छोटे और बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा है चावल की खेती की शुरुआत सर्वप्रथम विंध्य पहाड़ियों में। आपसे पूछा जा सकता है कि चावल की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो विंध्य पहाड़ियों में, उत्तर में शुरू हुई थी। ईरानियों और यूनानियों ने भारतवर्ष को इंडिया कहा। ईरानियों और यूनानियों ने ही भारतवर्ष को इंडिया कहा था। ईरान से जो लोग थे और यूनानी जो थे, उन्होंने भारतवर्ष को इंडिया कहा। भारतवर्ष का भारत नाम यहाँ उत्तर पश्चिम में रहने वाले भरत समूह के लोगों से पड़ा। एक समूह था उत्तर पश्चिमी इलाके में, जिसका समूह का नाम था भरत, और उन्हीं से भारत नाम, भारत देश को दिया गया। इंडिया शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से बना है। जो इंडिया है वो संस्कृत में उसका अर्थ होता है सिंधु। और ईरानियों और यूनानियों ने इंदु को कहा, सिंधु नदी को इंडस कहा जाता है। उन्होंने उन्होंने इंडस नदी को इंदु कहा, इंडोस भी कहा था, और उसे फिर सिंधु नदी का नाम दिया गया। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश, जो भी ईस्ट में जो लैंड लाए करता है, इस नदी के ईस्ट की तरफ जो एरिया है, उसको क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया, इंडस नदी के ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ जो भी एरिया आता है, वो सारा हम लोग वहाँ से क्या शुरुआत होती है, इंडिया। और उस पूरे एरिया को, उस पूरी भूमि को हम क्या कहने लग गए, इंडिया। तो यूनानियों और ईरानियों ने भारत को इंडिया नाम दिया। ये आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, आपने सुना होगा कि पेड़ों की छाल पर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती थी, क्योंकि पहले तो पेपर नहीं होता था। तो ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर हाथ से लिखी हुई अभिलेख पांडुलिपि कहलाती है,
जो इन ताड़पत्रों पे जो बुर्ज का पेड़ होता है, हिमालय के क्षेत्र में एक बुर्ज का पेड़ होता है, उसको बुर्ज का जो पेड़ होता है हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है, उसकी छाल पर पांडुलिपि से लिखा जाता था और उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता था? मैन्यूस्क्रिप्ट। हम उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो म्यूजियम में भी रखे जाते हैं। इसके आगे देखते हैं, प्राचीन में सबसे बड़ा नगर मगध था। प्राचीन काल में जो सबसे बड़ा नगर था वो मगध था और इसका जो विकास था वो 2500 वर्ष पूर्व, 2500 साल पहले या फिर ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले हुआ था, जो गंगा घाटी में बसा हुआ था और अब वो कहाँ है? बिहार में है। तो आपने देखा मगध जो था वो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा पहला नगर था जो गंगा घाटी में बसा हुआ था और अब वो कहाँ है? बिहार में। आपसे पूछा जा सकता है कि मगध जो नगर है वो अभी कहाँ है, या पहले 2500 वर्ष पहले वो कहाँ बसा हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? गंगा घाटी में, और अब वो कहाँ है? बिहार में। और अब जो आखिरी पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है इसमें, वो क्या है? सिंधु घाटी के प्रथम नगर की शुरुआत 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2700 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 2700 साल पहले प्रतीत होती है। सिंधु घाटी जो था वो प्रथम नगर था और उसकी शुरुआत कब हुई थी? ईसा मसीह के जन्म से 2700 साल पहले। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स थे। ये पहला लेसन था जो कि बहुत ही कुछ मिनटों में ही हमने इसको ख़त्म कर लिया और इसके बाहर कुछ नहीं है एनसीईआरटी में। ये सिर्फ मेन पॉइंट्स है जो आप एक बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। धन्यवाद।